मां शारदे का नमन करते हुए इस देश का वंदन करते हैं जिस देश में हमने जन्म लिया। मंच पर मंचासीन सभी श्रेष्ठ जन, सामने बैठे प्यारे बच्चों, आज मुझे आप लोगों के बीच में जिस प्रयोजन से बुलाया गया है वह प्रयोजन स्पष्ट है कि आप लोगों के अंदर मोटिवेशनल भाव डेवलप करना, सेल्फ मोटिवेशनल भाव डेवलप करना। और आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी बात वहां से प्रारंभ करता हूं कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को लगातार असफलता होने के पश्चात भी सफलता प्राप्त होती है और किस प्रकार से आप अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें, किस प्रकार से इस लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य के निर्धारण करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं उसको भी समझने का प्रयास करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। और भी कार्य अच्छे हो सकते हैं और भी बहुत सारे लक्ष्य के अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो अच्छे ही होंगे, परंतु आप इस बात को संकल्प ले लें, इस बात को निश्चित कर लें कि और भी जितने भी सारे कार्य हैं हमारे लिए नहीं बने हुए हैं, किसी और के लिए बने होंगे, बहुत अच्छे कार्य होंगे, परंतु आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर डिमार्केशन। आप अपने लक्ष्य को निश्चित रखिए और पूरी तरह से क्लियर रखिए। आप समझिए, एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करिए कि मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में महारत हासिल किया था। हॉकी में महारत हासिल किया था। आपने पढ़ा कहीं नहीं होगा कि मेजर ध्यानचंद ने क्रिकेट भी खेला, मेजर ध्यानचंद फुटबॉल भी खेलते थे, मेजर ध्यानचंद और भी बहुत सारे कार्य करते थे। उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि मुझे हॉकी में महारत हासिल करना है और उन्होंने एक मिनट भी अपने जीवन का हॉकी के अलावा कहीं और बर्बाद नहीं किया। इसलिए आपको सबसे पहले आपके लक्ष्य का डिमार्केशन होना चाहिए कि हमें करना क्या है और तब जाकर के आपको सफलता मिल सकती है। संकल्प से सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप संकल्प ले लेते हैं तो सफलता निश्चित मिलेगी। असफलता से घबराइए मत, क्योंकि यह कहा गया कि नोबडी सक्सेस इन लाइफ विदाउट फेलर। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बिना फेलर के वो अपने जीवन में सक्सेस हुआ हो। एक सुंदर कहानी मैं बताने के साथ साथ आपको आगे बढ़ाता हूं कि श्रीलंका के टेस्ट क्रिकेटर का नाम आपने सुना होगा, मार्वन अट्टापट्टू, जिन्होंने सीए की डिग्री हासिल किया था और जिनका लक्ष्य था कि हमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना है, परंतु वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे और घरेलू क्रिकेट में वो स्टार बन गए। और एक दिन उनके वहां पर नेशनल टीम से या नेशनल कमेटी से फोन आता है कि आप तो स्टार हैं और आप घरेलू रूप में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चुने गए हैं। और इस तरह से जब उनको चुना गया, अभी इसमें कितनी गहराई है समझने की बात है, जब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चुना गया और जब वो गए तो फर्स्ट इनिंग, टेस्ट क्रिकेटर थे, फर्स्ट इनिंग जब उन्होंने खेला तो वहां पर 0 रन, सेकंड इनिंग खेला तो उन्होंने 0 रन बनाया, अर्थात पहले ही मैच में सारा 0 हो गया और उनकी श्रीलंका की टीम ने उनको पुनः वापस भेज दिया। श्रीलंका कहा कि यू आर नॉट अ सक्सेस पर्सन फॉर दिस मैच, अब वापस भेज दिया। फिर वो अपना 21 महीने तक, ऐसा कहा जाता है कि देखने को मिला, लिखने समझने को मिला, 21 महीने तक घरेलू क्रिकेट खेलते रहे और अच्छा प्रदर्शन फिर जब घरेलू क्रिकेट में होने लगा, फिर से उनको नेशनल टीम से कॉल आया और फिर से जब नेशनल टीम से कॉल आया तो संयोग की है फिर इंटरनेशनल ही गेम में बाहर ही कहीं जाना था और फर्स्ट इनिंग में फिर से 0 रन, सेकेंड इनिंग में 1 रन, फिर से उनको जो है श्रीलंका टीम फिर से उनको वापस भेज दी श्रीलंका में। घर आने के बाद घर वालों ने उनसे कहा कि अब तुम धंधा संभालो, क्योंकि सीए हो, एक चार्टर अकाउंटेंट हो, चार्टर अकाउंटेंट अपना काम करे तो भी बहुत पैसा कमाएगा और अपना घरेलू क्रिकेट खेलते रहो। परंतु उन्होंने कहा, एक बहुत सुंदर बात कहा उन्होंने कि मुझे ऐसा समझना होगा कि मेरा जीवन केवल और केवल क्रिकेट के लिए बना हुआ है। कभी सफलता निष्फलता देखे बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता और कभी घबराए न। एक अंग्रेजी की बहुत सुंदर कहावत कही गई है कि टू फॉल इज नॉट अ क्राइम बट रिफ्यूजिंग टू स्टैंड अप एंड वॉक अगेन इज अ क्राइम। आप गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसके बाद उठ करके फिर से आप चलने नहीं लगते, ये सबसे बुरी बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई डिसाइड बाय क्रिकेट कैरियर वन डे आई बिकम ए स्टार, ऐसा उन्होंने
फिर से वो अपना खेलते रहे और खेलने के पश्चात 19 महीने के बाद फिर से उन्हें, ध्यान दीजिएगा, फिर से उन्हें कॉल आता है और संयोग की बात है कि इंटरनेशनल गेम खेलना है और फिर से उन्हें देश के बाहर ही जाना पड़ता है। मतलब उनका भाग्य भी बहुत सुंदर नहीं था कि वह देश के अंदर अगर रहते तो थोड़ा एटमॉस्फेयर, जमीन इत्यादि का अंतर भी पड़ता है, परंतु फिर से गए और फर्स्ट इनिंग में जब क्रिकेट खेला तो फिर 0 रन, सेकेंड इनिंग में फिर से 0 रन। अब तो प्रेस वालों ने भी लिखना शुरू कर दिया, श्रीलंका के प्रेस वालों ने भी लिखना शुरू कर दिया कि अटापट्टू फियर टू इंटरनेशनल स्पिन, इन सारी चीजों अटापट्टू डरते हैं, सामना नहीं कर सकते, इसलिए उनको नहीं भेजना चाहिए। परिवार ने अब कहना प्रारंभ कर दिया कि अब तो धंधा संभालो और धंधा संभाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और घरेलू क्रिकेट खेलते रहो। परंतु उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि मुझ पर पूर्ण विश्वास है और एक दिन मैं स्टार बनूंगा। और आप सबको पता है कि अटापट्टू टेस्ट क्रिकेटर श्रीलंका के बहुत ही सफल क्रिकेटर के रूप में जाने गए, इसलिए किसी भी प्रकार की असफलता से आप घबराइए नहीं। आप ध्यान रखिए कि अपनी एकाग्रचित भाव से उस सफलता